दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजीत त्यागी। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे पूरे न्याय तंत्र पर तमाम सवाल खड़े करती है। जरा सोचिए, कोर्ट रूम में जज साहब सजा सुना रहे हैं, हत्या का आरोपी कटघरे में खड़ा है। जैसे ही सजा सुनाई जाती है आरोपी भड़क जाता है, जोर जोर से शोर मचाने लगता है और फिर वो कहता है, मुझे तुम्हारे घर परिवार का सब पता है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ गुस्से में निकली आवाज नहीं है, ये सीधी सीधी न्यायपालिका को चुनौती है। अगर अदालत के अंदर कानून की मौजूदगी में एक दोषी व्यक्ति जज को धमकी दे सकता है तो सवाल उठता है, क्या हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित है? यह मामला सिर्फ एक जज का नहीं है, ये उस व्यवस्था का मामला है जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। जज फैसला कानून के आधार पर देते हैं, भावनाओं दबाव के आधार पर नहीं। लेकिन अगर ऐसे खुलेआम धमकी दी जाए तो क्या ये कोशिश नहीं है कि आने वाले समय में फैसलों को प्रभावित किया जाएगा? दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं दो अलग अलग राज्यों की, दो गंभीर घटनाओं की, जिसमें न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पहली घटना उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जहां उम्र कैद की सजा सुनते ही दोषियों ने कोर्ट के अंदर जज को धमकी दे दी। 1.5 वर्ष पहले अभियुक्त जयदीप और पिंटू ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में एडीजे जिनेंद्र कुमार ने अभियुक्त जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। दोनों आरोपी इस समय जिला कारागार में बंद हैं और सुनवाई के लिए पेशी पर लाए गए थे। दूसरी घटना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की है, जहां कुछ दिन पूर्व कड़कड़डूमा कोर्ट के एक जज की कार को खुलेआम सड़क पर पहले रोका गया, फिर जज को कार से उतारा गया और उनके साथ मारपीट की गई। दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या देश में न्यायिक अधिकारी पूरी तरह सुरक्षित हैं? कानून में ऐसी धमकी देना खुद एक बड़ा अपराध है। कोर्ट की अवमानना अलग, जज को धमकाने का अपराध अलग। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई होगी? क्या अदालतों की सुरक्षा और मजबूत की जाएगी? क्योंकि अगर न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति ही असुरक्षित महसूस करे तो आम नागरिक का भरोसा कैसे कायम रहेगा? ये गुस्सा नहीं, ये सिस्टम को डराने की मानसिकता है। और अगर इस मानसिकता पर अभी रोक नहीं लगी तो कल कोई भी अपराधी अदालत को हल्के में लेने लगेगा। अदालतों में धमकी या सड़क पर मारपीट जैसी घटनाएं न्यायिक व्यवस्था की गरिमा से जुड़ा विषय बन जाती हैं। बिजनौर की अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद दी गई धमकी हो या दिल्ली में कथित रूप से जज की कार को रोककर की गई मारपीट हो, दोनों घटनाएं न्यायिक सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। वहीं विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तगड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, जबकि वास्तविक सुरक्षा जजों और वकीलों को मिलनी चाहिए, जो एक से बढ़कर एक गंभीर मामलों की सुनवाई और मुकदमा लड़ते हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी धमकी पर और सख्त कानून बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं अजीत त्यागी, सच और कानून की आवाज उठाता रहूंगा। बिजनौर कोर्ट में हुई इस घटना के बाद क्या उत्तर प्रदेश सरकार न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या पूर्व की भांति सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा? क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था और पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि ऐसे अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह कोर्ट के अंदर जज को देख लेने की धमकी देने लगे? फिलहाल इस घटना पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।